11 एक नया पासे को उछाला गया है। घटनाओं ई बराबर 1 3 5, एफ बराबर 2 3 और जी बराबर 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो हमें इसमें इनकी सहायता से इनको ज्ञात करना है। और यहाँ पर नया पासे का मतलब है कि हमने इसमें कोई भी हेरफेर नहीं किया है। तो पहले हम इसमें जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दिया है ई बराबर 1 3 5, एफ बराबर 2 3 और जी बराबर 2 3 4 5। तो पहले हम इनको ज्ञात करेंगे। तो हमें इनमें ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई की आवश्यकता होती है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे, लेकिन हम इसमें केवल इसे ज्ञात करेंगे क्योंकि इन दोनों का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसे इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में केवल 3 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हमें इसमें ई इंटरसेक्शन जी और जी इंटरसेक्शन ई की आवश्यकता होती है, लेकिन हम इसमें केवल इसे ज्ञात करेंगे क्योंकि इन दोनों का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन जी। तो यहाँ पर इन दोनों में 3 और 5 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5। तो हम इनको हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम इसमें ई यूनियन एफ और जी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ई यूनियन एफ ज्ञात करेंगे। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 5। फिर यहाँ पर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर, इन दोनों में 2 3 5 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5। फिर हम इसे हल करेंगे। तो इसमें हम ई इंटरसेक्शन एफ और जी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर, तो यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर, इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से बराबर, तो हम इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 3, मतलब इसमें केवल एक अवयव है, और जब हम पासे को उछालेंगे तो उसके प्रति 10 समष्टि में कुल 6 अवयव होंगे। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 6 बटे, हम इसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर एफ में 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे 6। फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर दिया। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई ज्ञात करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में, यहाँ पर जो रहता है उसकी प्रायिकता को नीचे लिखते हैं। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर इसका मान है 1 बटे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 6 बटे, हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ई में 3 अवयव है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे 6। फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1 बटे 3। फिर यहाँ पर हमने इनका मात्रा याद कर लिया। तब हम इसे हल करेंगे। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी ज्ञात करेंगे, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे में, यहाँ पर जाता है उसकी प्रायिकता को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ट्रांस बराबर, हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे 6 बटे, हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 4 अवयव हैं, तो फिर इसकी प्रायिकता है 4 बटे 6। फिर इससे ये काट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बचा है 1 बटे 2। तो फिर इसका मान आया है 1 बटे 2। तो अब हम इसे याद करेंगे। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई बराबर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो बराबर, यहाँ पर इसका मान है 2 बटे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 6 बटे, यहाँ पर इसका मान आया है 3 बटे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 6। फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2 बटे 3। तो हम तीसरा हल करेंगे। यहाँ पर तीसरा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई ई। हम इसे हल करेंगे। तो पहले हम ई यूनियन एफ और जी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। फिर यहाँ जो रहता है उसकी प्रायिकता को नीचे लिखते हैं। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी टर्म्स बराबर, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुल 3 अवयव है, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे 6 बटे, यहाँ पर इसकी प्रायिकता है 4 बटे 6। तो यहाँ आ जाएगा 4 बटे 6। फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आया है 3 बटे 4। तो अब हम इसे याद करेंगे। तो अब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो हम इसमें सबसे पहले इसका और जी का इंटरसेक्शन याद करेंगे। तो अब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। फिर बटे में हम इसकी प्रायिकता को लिखेंगे। तो अब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ट्रांस बराबर, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें केवल एक अवयव है, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 6 बटे, यहाँ पर जी की प्रायिकता है 4 बटे 6। फिर इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1 बटे 4। तो यहाँ पर हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं।